हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 8 चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या कहा गया है हम देखते हैं यहाँ पे। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल द डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। यहाँ पे हमें एक दिया गया है जिसमें डायगनल 24 मीटर बताया गया है। द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टाइसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। यहाँ पे हमें ये भी करके दिया गया है। परपेंडिकुलर है यानी कि वो हाइट है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें ये फील्ड का एरिया ढूंढना है। ये फील्ड का एरिया अगर हमें ढूंढना है तो हम दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हमें ये क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड कहा गया है, कोई और प्रॉपर्टी नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है पूरा फील्ड उसको दो ट्रायंगल में बांट देंगे। एक ट्रायंगल एडीसी जिसका ये बेस बनेगा और ये हाइट बनेगी, और दूसरा ट्रायंगल एबीसी जिसका ये बेस बनेगा और ये हाइट बनेगी। फिर दोनों को हम एडिशन कर दें तो हमें पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, उसका बेस हमें ए सी मिलेगा 24 मीटर और उसकी हाइट मिलेगी हमें 13 मीटर, दैट इज डी ई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस है 24, हाइट है 13। 156 मीटर स्क्वायर आया। ये था एक ट्रायंगल एडीसी का, एडीसी। अब वापस हम ढूंढेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। हमारे पास एसी जो बेस है 24 मीटर है और हाइट जो है बी एफ वो है 8 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस तो वही का वही रहेगा, हाइट 8 हो जाएगी। 12 टू ज़ा 24, 12 8 ज़ा 96 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 156 मीटर स्क्वायर प्लस 96 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें आंसर मिल गया। कितना आसानी से मिल गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें डायगोनल ऑफ रोम्बस दिए गए हैं और हमें उसका एरिया ढूंढना है। तो मैंने आपको डायगोनल ऑफ रोम्बस की फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस की फॉर्मूला बताई गई है जो डायगोनल पर से हैं। हमें यहाँ पे एक डायगोनल को D1 कह देते हैं, एक डायगोनल को D2 कह देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इस इक्वल टू क्या है भाई उसकी फॉर्मूला, बहुत ही आसान है उसकी फॉर्मूला, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये डॉट है वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। यहाँ पे D1 है 75, अब उसका डेसिमल निकाल देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और 12। अभी यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं 2 6 12। अब यहाँ पे 0 है डेसिमल फॉर्म में तो उसको वही रखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0 0 कट हो गया तो हमें एरिया मिल गया
यहाँ पे मीटर दिया गया है, वैल्यू मीटर में है, नहीं सॉरी सेंटीमीटर में है वैल्यू। ये बहुत ही यूनिट ध्यान रखना ज़रूरी है। ये आंसर के पीछे लिखा हुआ यूनिट का आधा मार्क होता है, तो हमें बहुत ही ध्यान से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।